उस जमाने का एसी हुआ करता था। यहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ठंडी हवा आती है। तो दोस्तों ये है वो पॉइंट जहाँ पर अनारकली को चिनवाया गया था। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह अकबर का खजाना रखा जाता था। तो ये है दोस्तों जोधाबाई का महल। और स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूँ सालिम राजा और आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल अर्बन ब्लॉग। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ अकबर बादशाह के सपनों की नगरी को, यानी कि फतेहपुर सीकरी को। इसके अलावा आज के इस ब्लॉग में दोस्तों मैं आप लोगों को फतेहपुर सीकरी के वो सीक्रेट बताऊंगा जिसके बारे में आप लोगों को शायद ही पता होंगे। इसके अलावा आज के इस ब्लॉग में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि अनारकली को कहां पर दफनाया गया था। इसके अलावा और भी दूसरे सीक्रेट आज के इस ब्लॉग में खुलने वाले हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम अंदर एंट्री करते हैं, ये बुलंद दरवाज़ा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। उधर की साइड से हम आपको बाद में दिखाएंगे। और जैसे ही हम अंदर एंट्री करेंगे, इधर की साइड में है ये सलीम चिश्ती बाबा की मज़ार। और ये जो इधर की साइड में आप लोग कब्रें देख रहे हैं ना, तो ये बाबा की फैमिली की ही कब्रें हैं। यहाँ पर ये जेंट्स की कब्रें हैं। और उधर की साइड में जब हम अंदर जाएंगे ना, उधर की साइड में लेडीज़ कब्रें हैं। तो ये देखिए इस तरीके की यहाँ पर जेंट्स और लेडीज़ कब्रें हैं बाबा की फैमिली की। अब चलिए आप लोगों को लेकर के चलते हैं जहाँ पर दफनाया गया था, यानी कि जहाँ पर अनारकली को चुनवा दिया गया था दीवारों में। तो चलिए वो पॉइंट भी आप लोगों को दिखाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक जगह वो भी दिखाऊंगा जहाँ पर ठंडी हवा आती है, यानी कि उस ज़माने का मैं एसी भी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं जो अनारकली को जिस जगह पर चुनवाया गया था। दोस्तों ये वाली जो जगह आप लोग देख रहे हैं, इस जगह पर अनारकली को चुनवाया गया था, ऐसा लोगों को पता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इसकी हकीकत नहीं पता है। हकीकत ये है कि यहाँ से जो ये रास्ता है, ये जो जगह है, यहाँ से एक रास्ता है, गुफा है। वो जो गुफा है वो जा रही है पाकिस्तान तक। उस जमाने में यहाँ से लेकर के एक गुफा थी जो कि पाकिस्तान तक जाती थी। तो यहाँ से उस जो अनारकली थी, एक दासी की लड़की थी, उसको यहाँ से निकाल करके पाकिस्तान पहुँचा दिया गया था। जो हम लोग हिस्ट्री में जो मुँह जवानी लोगों की सुनते आए कि अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहावत यही है कि वो इस जगह पर उसको चुनवा दिया गया था। तो दोस्तों ये है वो पॉइंट जहाँ पर अनारकली को चुनवाया गया था। तो आप लोग जो इस किले में ये वाला जो पॉइंट देख रहे हैं, इस तरीके के 3 पॉइंट है। देखिए एक ये है और एक दो उधर की साइड में है। तो टोटल ये 3 पॉइंट है। और अकबर की जो बीवियां थी वो भी 3 ही थी। लेकिन दोस्तों ये वाले जो पॉइंट देख रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा जैसे कि अलमारी है, लेकिन दोस्तों ये उस जमाने का एसी हुआ करता था, यानी कि कूलर भी कह सकते हैं। तो ये उस जमाने का एसी या कूलर कह सकते हैं। और आज भी इस जगह से दोस्तों ठंडी हवा आती है। और अभी भी आप लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ठंडी हवा आती है। और ऊपर की साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये बिल्कुल खाली है और अभी भी बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। तो दोस्तों ये था उस जमाने का एसी जो कि अकबर बादशाह की तीनों बीवियों के लिए यहाँ पर 3 जगह पर ये बना हुआ था। और उनके जो महल थे वो सीकरी फोर्ट में थे और यहाँ पर वो आया करती थी सिर्फ हवा खाने के लिए गर्मी के सीजन। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं अकबर के पैलेस में। और यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को मेन पॉइंट भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इधर की साइड से देखिए हमने एंट्री की है। और इधर की साइड में पर पर्सन का जो टिकट है वो 50 रुपये का रहता है। अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले दोस्तों हम आपको दिखाएंगे जोधाबाई का महल। देखिए जोधाबाई का महल हम फिलहाल बाहर से आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये है दोस्तों जोधाबाई का महल। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उस ज़माने में दोस्तों जो रानियाँ हुआ करती थी ना, उनके जो बॉडीगार्ड हुआ करते थे तो वो औरतें हुआ करती थी, ना ही मर्द हुआ करते थे, बल्कि जो बॉडीगार्ड हुआ करते थे दोस्तों वो हुआ करते थे हिजड़े। तो देखिए इस जोधाबाई के पैलेस के अंदर, यानी कि इस महल के अंदर जाने से पहले आप लोगों को यहाँ पर ये जो जगह आप लोगों को देख रहे हैं ना, इसी जगह पर उस ज़माने में बॉडीगार्ड रहा करते थे, यानी कि हिजड़े जो बॉडीगार्ड हुआ करते थे वो इस जगह पर रहा करते थे। अब चलिए अंदर एंट्री करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर से। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं जोधाबाई के महल के अंदर। देखिए यहाँ से हमने एंट्री की है और एंट्री करते ही ठीक सामने आप लोगों को मंदिर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जोधाबाई पूजा अर्चना किया करती थी, पूजा किया करती थी। लेकिन इधर की साइड में जो आप लोग ये जगह देख रहे हैं ना, ये हुआ करता था विंटर पैलेस, यानी कि सर्दी के मौसम में वो इस जगह पर रहा करती थी और गर्मी के मौसम में दोस्तों वो रहा करती थी इस जगह पर। तो अलग अलग रहने का उनका स्थान था। तो सर्दी का मौसम में सामने आप लोगों ने देखा, गर्मी के मौसम में इधर की साइड में देखा। इसके अलावा देखिए ये जो आप लोगों को ये रूम नज़र आ रहे होंगे, इस तरीके के ये जो रूम है, ये रूम आप लोगों को चारों तरफ नजर आएंगे। देखिए इधर की साइड में भी है, इधर की साइड में भी है और इधर की साइड में भी है। तो ये जो रूम है दोस्तों इस महल के चारों तरफ हैं। और जो ये रूम है, इस रूम में रहा करती थी जोधाबाई रानी की दासियाँ। तो वो इन रूम के अंदर रहा करती थी। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हैं, ये जो आर्किटेक्चर देख रहे हैं, इसमें
दो तरह का आर्किटेक्चर। यहाँ पर आप लोगों को ये मुस्लिम डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये राजपूताना डिज़ाइन यानी कि लाइक राजस्थान डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस महल के अंदर। अभी दोस्तों हम जोधाबाई का किला देखने के बाद में बाहर आ चुके हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को जोधाबाई का किचन दिखाना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं जोधाबाई जो थी वो प्योर वेजिटेरियन थी, तो उनका ये यहाँ पर ये किचन हुआ करता था, यहाँ पर उनके लिए खाना बनाया जाता था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जोधाबाई से जुड़ी तमाम जानकारियाँ इन शिलालेखों में भी दी गई हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ से बाहर की तरफ आएंगे, यानी कि इधर की साइड में तो जोधाबाई का ये आप लोगों को किचन नज़र आएगा ही, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये जो दूसरा महल दिख रहा है, जो दूसरी ये बिल्डिंग दिख रही है, ये थी अकबर बादशाह की दूसरी बीवी, जिनका नाम दोस्तों मरियम था। और मरियम दोस्तों ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखती थी और वो गोवा की रहने वाली थी। तो ये जो उनका महल है उन्होंने ईसाई धर्म के हिसाब से ही बनाया था, यानी कि इसके अंदर से अगर आप लोग देखेंगे ना तो इसको किरोस के डिज़ाइन की तरह देखेंगे। दोस्तों जोधाबाई का जो ये किचन है, इस किचन के अंदर दोस्तों आपको मैं कुछ डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ। देखिए जूम करके दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये जोधाबाई के झुमकों के डिज़ाइन है। देखिए जिस तरीके के झुमके हुआ करते थे ना, वैसे ही यहाँ तमाम तरीके के डिज़ाइन को अंकित किया गया है, डिज़ाइन किया गया है इस किचन के अंदर। देखिए आप लोग देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर झुमकों का डिज़ाइन बनाए गए हैं। तो ये जो डिज़ाइन है दोस्तों 156 डिज़ाइन है। अभी दोस्तों मैं आ चुका हूँ बादशाह अकबर के ख्वाबगाह यानी कि ड्रीम हाउस में। बादशाह अकबर यहाँ रहा करते थे। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये आप लोग जो तालाब से देख रहे हैं चारों तरफ, ये जो चबूतरा देख रहे हैं, इस चबूतरे पर दोस्तों तानसेन बैठा करते थे और तानसेन गाया करते थे और बादशाह अकबर यहाँ पर उनका जो सॉन्ग हुआ करता था वो सुना करते थे। तो दोस्तों इसको कहते हैं बादशाह अकबर का ड्रीम हाउस, सपनों का घर। तो ये वाला जो जगह आप लोग देख रहे हैं इसको कहते हैं शीश महल और इसको मेकअप रूम भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो बादशाह अकबर की पहली बीवी थी जिनका नाम रुकैया बेगम था, तो वो यहाँ पर उनका ये मेकअप रूम हुआ करता था। और रुकैया जो बेगम थी वो टर्की की रहने वाली थी। तो ये देखिए उनका ये मेकअप रूम हुआ करता था। और देखिए इधर की साइड से आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ से ये जो महल है अकबर का कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। देखिए अब दोस्तों मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को उस ज़माने का सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर पीछे आप लोग जो ये जगह देख रहे हैं ना, ये उस ज़माने का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। इसको कहते हैं उस ज़माने के हिसाब से दीवाने आम। तो यहाँ पर बादशाह अकबर बैठा करते थे और ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जनता बैठा करती थी और बादशाह अकबर अपना फैसला सुनाया करते थे। इसके अलावा देखिए सामने की तरफ यहाँ पर जो आप लोग ये जगह देख रहे हैं ना, ये उस ज़माने का स्कूल हुआ करता था। यहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे उस ज़माने में। और ऊपर की साइड में जो जगह आप लोग देख रहे हैं, रूम सा जो नज़र आप लोगों को आ रहा होगा, ये उस ज़माने का लाइब्रेरी हुआ करता था। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो सामने आप लोगों को ये बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, जो कि 5 मंजिला ये बिल्डिंग है, इसको कहते हैं पंचमहल। दोस्तों ये जो पंचमहल है ये पूरी तरीके से खुला हुआ है। उस ज़माने के हिसाब से कह सकते हैं ये उस ज़माने का हवा महल था। ये 176 पिलर से बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर सामने जो आप लोग ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं दीवाने खास। इसके अंदर ही बादशाह अकबर खास फैसले लिया करते थे। और आप लोगों को ये बाहर से डबल नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये दोस्तों ये डबल मंजिल नहीं है, बल्कि अंदर से सिंगल ही है और आपको बाहर से डबल नज़र आ रहा होगा। तो चलिए हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं, अंदर से भी आप लोगों को इस दीवाने खास को दिखाते हैं। तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं इस दीवाने खास के अंदर। देखिए दीवाने खास अंदर से आप लोगों को कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। और देखिए जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बाहर से आप लोगों को डबल नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर से ये सिंगल ही है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बादशाह अकबर जो है इधर की साइड से जाया करते थे और वो जाने के बाद में यहाँ पर बैठा करते थे और यहीं पर डिस्कस किया करते थे। और दोस्तों अकबर के जो नवरत्न थे यानी कि जो 9 सलाहकार थे वो साइड में बैठा करते थे चारों तरफ। इसके अलावा अकबर बादशाह जो थे वो यहाँ बीच में बैठा करते थे। आप लोगों को जो ये बिल्डिंग दिखाना जा रहा हूँ, इस बिल्डिंग का नाम है दोस्तों खजाना महल। और इस खजाना महल को चलिए अंदर से देखते हैं, अंदर इसके अंदर क्या क्या है। तो देखिए खजाना महल बाहर से तो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा और अब चलिए आपको अंदर लेकर के चलते हैं। अंदर इसके अंदर गुल्लक हैं, क्या है, कहाँ पर खजाना उस ज़माने में अकबर बादशाह रखा करते थे। चलिए अंदर चल करके देखते हैं। तो देखिए इधर की साइड से जैसे ही हम अंदर आएंगे, अंदर आने के बाद में देखिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ये ताक नज़र आएंगे। इस तरीके के जो ये ताक हुआ करते थे उस ज़माने में, तो इसी जगह पर खजाना यानी कि सोना चांदी जेवरात या हीरे जवाहरात यहीं पर रखा जाते थे। तो देखिए इस तरीके से ये चारों तरफ आप लोगों को ताक नज़र आएंगी। तो इन्हीं ताक में जेवर उस ज़माने के जवाहरात या सोना चांदी वगैरह रखा जाता था। इसके अलावा देखिए इस तरीके से ये तीनों जगह पर आप लोगों को ये ताक इस तरीके की नज़र आएंगी। हर हिस्से में, हर रूम में आप लोगों को इस तरीके की ये ताक नज़र आएंगी जहाँ पर बादशाह अकबर का खजाना रखा जाता था। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर बादशाह अकबर का खजाना रखा जाता था।
दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, बादशाह अकबर जो थे वो तीनों धर्म को भी मानते थे, इसी वजह से उन्होंने एक धर्म चलाया था, दीन इलाही। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को ये जगह जो दिखा रहा हूँ ना, खजाना महल के बराबर में, इस जगह पर उस ज़माने के पंडित जी हुआ करते थे और वो पंडित यहाँ पर बैठा करते थे और बादशाह अकबर उन्हीं से सलाह लिया करते थे कि आने वाले समय में मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो उनसे ही सलाह लेकर के सारे काम किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो इस जगह पर जो पंडित जी बैठा करते थे, इस जगह पर इस को बनाया गया था, तो जो डिज़ाइन बनाया गया था दोस्तों, वो डिज़ाइन बनाया गया था जैन धर्म के हिसाब से। ये जैन डिज़ाइन आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो ये जैन डिज़ाइन भी इसमें बनाया गया है। दोस्तों इस फतेहपुर सीकरी यानी कि फतेहपुर अलग है और सीकरी अलग है, दोनों को मिलाकर के जो टाइम लगा था बिल्डिंग बनाने में, इस महल को बनाने में, वो लगा था लगभग 12 साल। तो 12 साल में ये बिल्डिंग यानी कि ये सपनों का महल अकबर का कंप्लीट हुआ था। और देखिए इस तरीके का ये सपनों का महल अकबर का दिखता है, आप लोगों को यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये बादशाह अकबर का सपनों का महल हुआ करता था। लेकिन ये जो सपनों का महल है, यहाँ पर दोस्तों एक फ़िल्म थी जिसका नाम परदेश था और शाहरुख खान की वो फिल्म थी। यहाँ पर एक गाना शूट हुआ था, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार।